नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12 दिसंबर 2023 बीपीएससी ट्रे 2.0। तो इंग्लिश और हिंदी की जो आंसर की आइए मिलाइए। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माय मदर वर्क्स लाइक आई डू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, identify the most appropriate choice that transforms the following sentence into indirect speech. Someone asked, comma inverted comma, why does not she resign? तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समवन आस्क्ड व्हाई शी डिड नॉट रिजाइन। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तीसरा कहता है, out of the four alternatives suggested, choose the one which does not express the following sentence in passive voice correctly. So he urged the council to reduce the rates. तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द काउंसिल वाज अर्ज्ड टू रिड्यूस द रेट्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 4, out of the four alternatives given, choose the one which can be substituted for the following phrase. Animals of a given region or period। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फौना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, फौना। क्वेश्चन नंबर है 5। 5 है, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द मास्टर। मास्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या है? आइए, तो क्या हो जाएगा? मिस्ट्रेस, मेड, मेयर, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो हो जाएगा मिस्ट्रेस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है अगला, ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी केयर्स अबाउट अदर्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्ट्रेस्ट। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, आई डिड नॉट स्टील हिज बुक एड क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का सही आंसर हो जाएगा डिड आई। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, डिड आई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8वां, व्हेन आई वॉक अप माई मम्मी ब्रेकफास्ट सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 9। 9वां क्वेश्चन है, 9 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा। वस्तुतः भाववादियों ने सौंदर्य को कला और साहित्य के रूप रूप फार्म के साथ जोड़ दिया। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन, गद्यांश पर आधारित है। विरासत का आशय है, ऑप्शन ए सत्ता, ऑप्शन बी शासन, ऑप्शन सी उत्तराधिकारी। तो विरासत का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन ए भावशास्त्र, ऑप्शन बी जनजीवन, ऑप्शन सी सौंदर्य शास्त्र। तो गद्यांश का जो केंद्रीय विषय है वो है सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सौंदर्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर है 11वां, साहित्य की सार्थकता है जब ऑप्शन ए बिंबों से युक्त हो, ऑप्शन बी समाज से जुड़े हो, ऑप्शन सी कलात्मक हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वे समाज से जुड़े हों। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, समाज से जुड़े हों। क्वेश्चन नंबर है 12वां, निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग के योग से बना है? ऑप्शन ए अनेक, ऑप्शन बी अन्याय, ऑप्शन सी अनार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा अनेक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 14वां, उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृतवाच्य लिखिए। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृतवाच्य क्या है? ऑप्शन ए वह दो पत्र लिखेगा, ऑप्शन 2 कहता है वह दो पत्र लिखता है, ऑप्शन 3 कहता है उसने दो पत्र लिखे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वह दो पत्र लिखेगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है 15वां। 15वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। नौका का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी तरणी, ऑप्शन सी जलयान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सारंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, नौका का पर्यायवाची नहीं है।
क्वेश्चन नंबर है 16वां। 16वां कहता है अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द बताना आपको। ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी वर्तमान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 17वां। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ऑप्शन ए तर्क सिद्ध, ऑप्शन बी तर्क सम्मत, ऑप्शन तीन कहता है तर्कशास्त्र, ऑप्शन चार कहता है उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन चार पांच कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा तर्क सम्मत। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तर्क सम्मत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18वां। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खाकर डकार नहीं लेना, ऑप्शन ए हजम ना होना, ऑप्शन बी हजम कर जाना, ऑप्शन सी परवाह ना करना, ऑप्शन चार कहता है उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का सही आंसर हो जाएगा हजम कर जाना। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 19। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन ए भविष्यकालिक रूप में, ऑप्शन दो कहता है भूतकालिक रूप में, ऑप्शन तीन कहता है आज्ञार्थक रूप में, ऑप्शन चार कहता है उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा भूतकालिक रूप में। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भूतकालिक रूप में। क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दीपांशु आते ही रोने लगा, ऑप्शन दो कहता है दीपांशु आया और आते ही रोने लगा, ऑप्शन तीन जैसे ही दीपांशु आया वैसे ही रोने लगा, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से कोई नहीं। दीपांशु आते ही रोने लगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर है 21वां। 21वां क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन दो अंग्रेजी, ऑप्शन तीन फ्रेंच, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस भाषा से माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। 22वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन दो आसन्न भूतकाल, ऑप्शन तीन पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का सही आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 23वां। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्र का इंद्र, तो ऑप्शन ए बाधा का इंद्राणी, ऑप्शन दो कहता है देवी का शिक्षा, ऑप्शन तीन कहता है उद्धत का देवी, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन पांच इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है? ऑप्शन ए फुनगी, ऑप्शन बी पटाखा, ऑप्शन तीन कहता है तलाश, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा फुनगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है फुनगी। क्वेश्चन नंबर है 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का पर्यायवाची अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन दो पक्षी, ऑप्शन तीन मृदुल, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर तीन प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा 25वें का, ऑप्शन तीन करेक्ट आंसर है मृदुल। आइए क्वेश्चन नंबर 26 और 26वां क्वेश्चन है, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए अनुभाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन तीन स्थायी भाव, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्हें अनुभाव कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अनुभाव। क्वेश्चन नंबर है 29। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मक्खी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मक्खी पर मक्खी मारना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अपने को बहुत बड़ा समझना, ऑप्शन दो हत्या करना, ऑप्शन तीन पूरी नकल करना, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 और 27 का सही आंसर हो जाएगा पूरी नकल करना। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर है 28वां। 28वां क्वेश्चन है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन दो सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन तीन संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन चार उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन पांच उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28, 28 का सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर है 29वां क्वेश्चन है, विधि का विलोम शब्द कौन सा है? विधि का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन 2 सौभाग्य, ऑप्शन 3 निषेध, ऑप्शन 4 उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विधि का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो निषेध हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है निषेध। क्वेश्चन नंबर है 30, जिसका जन्म पहले हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जिसका जन्म पहले हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए उसे अग्रज कहते हैं, ऑप्शन 2 उसे अनुज कहते हैं, ऑप्शन 3 अज्ञात कहते हैं, ऑप्शन 4 उपयुक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो उसे अग्रज कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंग्लिश और हिंदी विषय से संबंधित जो आज 12 दिसंबर 2023 को जो आंसर की आपने मिला ली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।